मेरठ, इंडिया का एक शहर। यहां बहुत इतिहास बसा है, लेकिन कुछ जगहें गहरे राज छुपाती हैं। जीपी ब्लॉक एक ऐसी ही जगह है। ये खामोश खड़ा है, मनहूस सा, रात का इंतजार करता हुआ। इसकी रेप्यूटेशन काफी डरावनी है, एक बेचैन कर देने वाली जगह। ये ब्लॉक शहर के दिल से ज्यादा दूर नहीं है, फिर भी ये किसी दूसरी दुनिया जैसा लगता है। वहां डर की एक हवा सी फैली रहती है। लोकल्स इसका मनहूस नाम फुसफुसाते हैं। वो बताते हैं जो उन्होंने देखा है और जो उन्होंने सुना है। डरावनी कहानियां धीरे धीरे गूंजती हैं। डर बहुतों को दूर रखता है। बिल्डिंग्स पुरानी है, वो अब टूट रही है, एकदम खंडहर। लेकिन रात में एक अजीब सी हलचल होती है, जिंदा लोगों की नहीं, कुछ और, कुछ ठंडा सा, एक साया जो देखता रहता है। अंधेरी खिड़कियों से, सड़ते हुए कमरों से, 4 आदमी। ये एक आम नजारा है। जीपी ब्लॉक की कहानी बहुत पहले शुरू होती है। ये ब्रिटिश राज के टाइम शुरू हुई थी। मेरठ तब एक इंपॉर्टेंट शहर था, एक बड़ा मिलिट्री कैंटनमेंट। ये कॉम्प्लेक्स उसी दौर का हिस्सा था, कॉलोनियल प्रेजेंस का एक सिंबल। इसकी दीवारों में पुरानी यादें बसी हैं, बीते जमाने की सरगोशियां। शायद कभी ये बहुत शानदार रहा होगा, हलचल और मकसद से भरा हुआ। शायद इसके हॉल्स में हंसी गूंजती होगी। इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स शायद यहीं रहते थे। उनकी जिंदगियां इन्हीं दीवारों के अंदर गुजरती थीं, ऑर्डर और रूटीन वाले दिन। लेकिन वक्त को बदलना ही था। एम्पायर खत्म हो गया, इंडिया आजाद हो गया। इंडिया की आजादी के बाद चीजें बदल गई। जीपी ब्लॉक में बदलाव आया। ये एक गवर्नमेंट रेजिडेंशियल बिल्डिंग बन गया। कुछ टाइम तक इसने ये नया काम किया। फैमिलीज यहां रहती थी, बच्चे खेलते थे। लेकिन फिर इसे खाली छोड़ दिया गया, वक्त के रहमो करम पर और बढ़ती हुई खामोशी के हवाले। इसे पूरी तरह क्यों छोड़ दिया गया? कुछ कहते हैं कि ये बस पुराना हो गया था। सबसे मशहूर कहानी उन्हीं की है। वो 4 आदमी, हमेशा 4। उन्हें बंगलों में से एक के अंदर देखा जाता है, एक टेबल के चारों ओर बैठे हुए। एक जलती हुई मोमबत्ती उन्हें रोशन करती है, या दूर से ऐसा लगता है एक भूतिया खामोश महफिल। एक बार बार दिखने वाला डरावना मंजर। उन्हें कुछ करते हुए देखा जाता है। ड्रिंकिंग, ज्यादातर विटनेसेस कहते हैं, शायद बियर या कोई और स्पिरिट। उनके साए अक्सर धुंधले होते हैं, साफ नहीं, ठीक से पहचानना मुश्किल। क्या वो राज के जमाने के भूतिया सैनिक हैं, या कोई तड़पती आत्माएं जो यहीं फंसी हैं? उनकी पहचान एक राज है। रात में जीपी ब्लॉक के पास से ड्राइव करते हुए लोग, उन्हें कभी कभी एक झलक दिख जाती है, एक पल भर की बेचैन करने वाली इमेज। ये उनकी रूह कंपाने के लिए काफी है, इतना काफी कि वो एक्सेलरेटर दबा दे, उस बेचैन करने वाले नजारे से दूर भागने के लिए। वो ज्यादा देर देखना नहीं चाहते, डर बहुत ज्यादा होता है। एक और भूतिया साया जीपी ब्लॉक में मंडर आता है। इस बार ये एक औरत है। उसे अक्सर काफी डिटेल में बताया जाता है, एकदम चटक लाल साड़ी पहने हुए। उसे सबसे ज्यादा छत पर देखा जाता है, आसमान के नीचे एक अकेली उदास सी आकृति। उसकी मौजूदगी डर को और बढ़ा देती है। एक सड़ती हुई जगह पर एक चटक रंग। कभी कभी वो बस वहीं खड़ी रहती है, बिना हिले डुले, सोते हुए शहर को देखती हुई, जैसे वो किसी का इंतजार कर रही हो, या शायद किसी ऐसी चीज का मातम मना रही हो जो हमेशा के लिए खो गई। उसका ये खामोश पहरा रोंगटे खड़े कर देने वाला है। दुह की एक साफ तस्वीर। कौन सा दर्द उसे यहां बांधे हुए है, उसकी कहानी किसी को नहीं पता। दूसरी बार उसे चलते हुए देखा जाता है, छत पर इधर से उधर टहलते हुए, बेचैनी से, आगे पीछे। उसकी लाल साड़ी एक छटक रंग की तरह। उस भूरी सड़ती हुई बिल्डिंग के सामने ये बेचैनी की एक निशानी जैसी है, शायद एक चेतावनी या मदद के लिए एक पुकार। सेक्शन 5, बहादुर लोग और अंधेरे गलियारे, पैरानॉर्मल खोजबीन। जीपी ब्लॉक की डरावनी कहानियां बहुतों को खींचती हैं, जिज्ञासु लोगों को, बहादुरों को, स्केप्टिकल लोगों को, और उन्हें जो थ्रिल्स चाहते हैं। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स अक्सर आते हैं, यूट्यूबर्स अपने कैमरास और माइक्रोफोन्स तैयार लेकर। वो सबूत ढूंढने आते हैं,
पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का प्रूफ, कुछ पक्का सबूत कैप्चर करने की उम्मीद में वो तरह तरह के गैजेट्स से लैस होते हैं। ईएमएफ मीटर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स का पता लगाने के लिए, थर्मल कैमरास, ठंडी जगहों को देखने के लिए, डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर्स, ईवीपीज के लिए वो सावधानी से अंधेरे में कदम रखते हैं। उन सड़ती हुई खामोश बिल्डिंग्स में अंदर की हवा भारी है, रुकी हुई, ऐसा लगता है जैसे कोई देख रहा हो। जीपी ब्लॉक के अंदर का एटमॉस्फेयर बहुत बोझिल है। फ्लैशलाइट की रोशनी में धूल के कण नाचते हैं। हर आवाज 10 गुना तेज सुनाई देती है। पैरों के नीचे चरमराता हुआ फर्श, परछाइयों में दूर से आती सरसराहट। क्या ये सिर्फ हवा की आवाज है या कुछ और, कुछ अनदेखा जो आसपास घूम रहा है? वो हर एक्सेसिबल कमरे को एक्सप्लोर करते हैं, हर अंधेरे मकड़ी के जालों से भरे कोने को। सेक्शन 6, अनजानी आवाजें। इन्वेस्टिगेटर्स को क्या मिला? तो इन निडर इन्वेस्टिगेटर्स को क्या मिलता है? वेल, उनके सेंसिटिव इक्विपमेंट कभी कभी अजीब तरह से रिएक्ट करते हैं। देखो, ईएमएफ मीटर्स अचानक ऊपर नीचे होते हैं उन कमरों में भी जहां इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। कोल्ड स्पॉट्स अचानक पता चलते हैं। टेम्परेचर एकदम से गिर जाता है ऐसी जगहों पर जहां ऐसा नहीं होना चाहिए। इन्हें किसी अजीब चीज का क्लासिक साइन माना जाता है। अजीब आवाजें अक्सर रिकॉर्ड होती हैं, हल्की फुसफुसाहट जो समझ में नहीं आती, बिना किसी वजह के आवाजें, धमाके और खटखटाहट। ईवीपीज यानी इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फिनोमेना वो शब्द हैं जो रिकॉर्डिंग्स पर सुनाई देते हैं। ऐसे शब्द जो उस वक्त सुनाई नहीं दिए थे। वो हल्की, डरावनी होती है और कभी कभी वो सीधे जवाब जैसी लगती है, या कम से कम इन्वेस्टिगेटर्स ऐसा मानते हैं। कुछ इन्वेस्टिगेटर्स तो पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी बताते हैं, जैसे बिना किसी वजह के ऐसा लगना कि कोई घूर रहा है या देख रहा है, साथ में गहरी बेचैनी या डर का एहसास। अचानक हड्डियों तक कंपा देने वाली ठंड, या फिर कोई फिजिकल सेंसेशन, एक हल्का सा टच, एक धीरे से धक्का, या कोई भूतिया हाथ जो छूकर गुजर जाए। सेक्शन 7, साइंस जवाब ढूंढता है। द रैशनल व्यू। साइंस जाहिर है दूसरी एक्सप्लेनेशंस देता है। आपको पता है इंसान का दिमाग धोखा दे सकता है, खासकर अंधेरी, डरावनी और ऐसी जगहों पर जहां वहम हो जाए। हमारी इमेजिनेशन बेलगाम हो सकती है और डर परछाइयों से भूत बना सकता है। पारेडोलिया की वजह से हम पैटर्न्स में चेहरे देखते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग मतलब ढूंढता है, भले ही कोई मतलब ना हो। ये इंसान की नेचुरल आदत है। पुरानी वीरान बिल्डिंग्स में कई अजीब आवाजें आती हैं। टूटी खिड़कियों से हवा सीटी बजाती है, ढीले शटर्स हवा में खटकते हैं और टेम्परेचर बदलने पर लकड़ी चरमराती है। स्ट्रक्चर बैठता है और हिलता है और खंडहरों में जानवर रह सकते हैं, चूहे भागते हुए, चमगादड़ फड़फड़ाते हुए, कबूतर। इनसे अचानक आवाजें और हलचल हो सकती है। 4 आदमियों को ड्रिंक करते देखने की बात, शायद ये रोशनी का धोखा हो, दूर किसी सोर्स से रिफ्लेक्शंस या दूर से देखी गई चीज को गलत समझना हो। लाल साड़ी वाली औरत, शायद वैसा ही कोई वहम या एक दमदार कहानी जो बढ़ती गई, एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचते हुए बदलती गई। इंफ्रासाउंड भी एक पॉसिबिलिटी है। सेक्शन 8, लोकल किस्से और मन में बसा डर कम्युनिटी की कहानी। मेरठ की लोकल कम्युनिटी के लिए यह सिर्फ साइंटिफिक थ्योरीज से कहीं ज्यादा है। यह उनका जिया हुआ एक्सपीरियंस है या महसूस किया हुआ एक्सपीरियंस। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही कहानियां, दोस्तों और फैमिली के बीच दी जाने वाली चेतावनियां। जीपी ब्लॉक का डर असली है। ये लोकल लोक कथाओं का एक जीता जागता हिस्सा है, उनके शहर में डर की एक पहचान। बहुत से लोकल्स जीपी ब्लॉक से बचकर निकलते हैं, खासकर अंधेरा होने के बाद। पेरेंट्स अपने बच्चों को सख्ती से दूर रहने को कहते हैं। बिल्डिंग एक जानी मानी हॉन्टेड जगह है, एक ऐसी जगह जिसे छेड़ा न जाए तो बेहतर है। इसकी रेप्यूटेशन इससे पहले चलती है और बहुत कम लोग रात में अकेले वहां जाने की हिम्मत करेंगे बिना किसी बड़ी वजह के। आई विटनेस अकाउंट्स बहुत सारे हैं और अक्सर उनकी डिटेल्स मिलती जुलती है। मोमबत्ती के चारों ओर 4 आदमी, छत पर लाल साड़ी वाली औरत,
ये उनके लिए सिर्फ धुंधली कहानियां नहीं हैं, बहुतों के लिए ये माने हुए सच हैं, इस आधार पर कि उन्होंने या जिस पर वो भरोसा करते हैं क्या देखा या महसूस किया। इतनी सारी रिपोर्ट्स जो कई कई सालों से जमा हुई हैं, अलग अलग लोगों से जिनका आपस में कोई लेना देना नहीं, उन्हें नजरअंदाज करना मुश्किल बना देता है उनके लिए भी जो स्केप्टिकल हैं। सेक्शन 9, अनसुलझा रहस्य, जीपी ब्लॉक की कभी न खत्म होने वाली पहेली। तो जीपी ब्लॉक का असली सच क्या है? क्या यहां सच में बेचैन आत्माएं भटकती हैं? सुपरनैचुरल दुनिया का कोई दरवाजा, या ये सिर्फ एक पुरानी वीरान बिल्डिंग है जिसकी सड़ती हालत हमारे गहरे डरों को अनजाने के लिए हमारी पुरानी चिंताओं को हवा देती है? हमारी इमेजिनेशन के लिए एक कैनवस, एक ऐसी जगह जहां कहानियां जड़ें जमा लेती हैं। डिबेट जारी है और शायद हमेशा जारी रहेगी। मानने वाले जमा किए गए एविडेंस, पर्सनल एक्सपीरियंसेस, ईवीपीज, फोटोज और भूतिया कहानियों की जबरदस्त कंसिस्टेंसी की ओर इशारा करते हैं। स्केप्टिक्स रैशनल, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस देते हैं। ये लॉजिक की लड़ाई है गहरी बसी लोक कथाओं से। साइकोलॉजी बनाम पैराप्साइकोलॉजी, हर पक्ष अपने विश्वासों पर मजबूत है। शायद कुछ रहस्य सुलझने के लिए नहीं बने होते, शायद अनजाने का पर्दा ही उनकी ताकत का, उनके कभी न खत्म होने वाले आकर्षण का, उनके डरावने जादू का हिस्सा है। जीपी ब्लॉक अपने राज सीने में दबाए रखता है, परछाइयों और खामोशी की परतों में लिपटे हुए। इसकी दीवारें कहानियों की पहरेदारी करती हैं, असली या मनगढ़ंत। वो साफ साफ नहीं बोलती, वो सिर्फ संभावनाएं फुसफुसाती हैं। चाहे परेशान आत्माएं सच में इसके खाली हॉल्स में घूमती हों या एक्टिव इमेजिनेशंस इस मंजर को बनाती हों, एक बात तो तय है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता।